बात करते हैं किसी भी चीज की एटॉमिक मास क्या होता है। देखो एटॉमिक मास लिखा है मतलब कि इस एटम का क्या मास हो सकता है उसकी बात करते हैं। देखो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि किसी भी चीज को तौलने की बात कर रहे हैं, तो किसी भी एटम के अगर हम मास की बात करेंगे तो इट मीन्स कि वो क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। जब 1961 की बात है, 1961 की बात है, IUPAC ने एक्सेप्ट किया कि एटॉमिक मास यूनिट, इसका नाम क्या रखा गया, एटॉमिक मास यूनिट, टू एक्सप्रेस एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो किसी भी मॉलिक्यूलर की मास की या फिर एटॉमिक मास का, ये रहा एटॉमिक का या फिर मॉलिक्यूलर का, जब हम वजन नापेंगे तो उसको नापने के लिए हमने क्या नाम रखा, उसका एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम रखा भाइयों, एटॉमिक मास यूनिट मींस AMU। इसका नाम था AMU। क्यों रखा गया, क्योंकि जैसे मान के चलिए शुगर की मैं अगर बात करूं तो शुगर जब खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो, 2 किलो, 4 किलो, तो 6 किलो, ऐसे किलोग्राम बोलते हो ना। तो ये इसकी यूनिट होती है। जैसे हम लेंथ को मीटर में नापते हैं ऐसे ही इसको भी तो तौलना था, तो नापने के लिए हमने क्या नाम रखा इसका, AMU। तो जो हमारा AMU था इसको फर्दर बना के U बना दिया गया। U मतलब होता है यूनिट, और इसी को बोला गया कि किसी भी चीज को तौलने का यूनिट, किसी भी नहीं सॉरी एटम को या फिर मॉलिक्यूल का तोड़ने का। तो एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द C12। अब ये C12 ये लाइन आपको कैसे समझनी है, देखो ध्यान से एक बात समझो, समझने की कोशिश करना। जो हमारा कार्बन होता है, क्या होता है बच्चों, कार्बन। देखो यहां से हम लिखते हैं, हमने कहा जो हमारा कार्बन रहेगा वो 2 तरीके के पाए जाते हैं, एक C12 और एक पाया जाता है C14। अब ये 12 और 14 का मतलब क्या होता है, देखो एक का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसका वजन 12 हो और एक ऐसा कार्बन जिसका वजन कितना हो, 14 हो। तो ये बहुत रेयर होता है, कहीं कहीं पाया जाता है, इसलिए इसको रेफरेंस नहीं लिया गया। रेफरेंस में किसको ले गया, C12 को। तो जब भी हम तराजू रखते हैं, कोई भी तराजू रखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, एक तरफ हम तौलने वाला रखेंगे और एक तरफ अपना सामान रखेंगे। तो तौलने वाले की जगह पे हमने रखा C12। तो कौन सा C12, C12 का 1/12 हिस्सा, मतलब इसका 1/12 हिस्सा। 1/12 हिस्से का मतलब होता है कि जैसे कोई भी 1 रुपए है, 1 रुपए का 12वां हिस्सा। तो हमने कहा उस C12 वाले का मतलब, C12 अभी भूल जाओ, आप सिर्फ इतना याद रखो कि कार्बन लिया, कार्बन का 12वां हिस्सा लिया, ऐसा कार्बन लिया जिसका मास जो था वो 12 था। और दूसरी तरफ हमने क्या रखा, एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं उनको रखना स्टार्ट कर दिया। तो हमने क्या देखा कि 1 AMU या फिर U 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम के बराबर होगा। किस एटम के, C12 के। तो कहा 1 U कितना आया, 1.6 इंटू 10 की पावर -27। 10 की पावर -27 है, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना। यहाँ कितना लिखा है कि 1 U इज टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो कहीं ये kg में लिखा होता है, कहीं ये ग्राम में लिखा होता है, आप यूनिट देख लेना। बस इतना याद रखना कि एक U मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट इतने किलोग्राम के बराबर होता है। देखो माइनस में 27, दैट मीन्स बहुत छोटा हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो इतना कम वजन होता है किसी भी एक यूनिट का।